स्टार्ट। आदरणीय सभापति महोदय, सोवियत संघ की स्थापना की 50वीं वर्षगांठ पर भारत और रूस के नेताओं ने जो उद्गार व्यक्त किए, उनसे इसी आवश्यकता को बल मिलता है कि अशांति और समस्याओं से भरे इस विश्व में शांति, सहयोग और सह अस्तित्व की जरूरत है। जैसा कि भारत के उपराष्ट्रपति ने कहा, रूस ने क्रांति का एक रास्ता दिखाया। क्रांति के लक्ष्य अभी पूरे नहीं हुए, लेकिन लक्ष्य तक पहुंचने के लिए यह जरूरी नहीं कि हिंसा का ही रास्ता अपनाया जाए। जिस प्रकार ईश्वर तक पहुंचने के लिए धर्म अनेक हैं, उसी प्रकार आर्थिक एवं सामाजिक लक्ष्यों को पूरा करने के लिए अनेक पद्धतियां हैं। प्रत्येक देश अपनी आवश्यकता, संभावना एवं उपलब्ध ज्ञान और परंपरा के अनुसार अपने अनुकूल व्यवस्था का चुनाव करता है। यह भिन्नता झगड़े का कारण भी बन सकती है और सहयोग का स्वस्थ आधार भी प्रस्तुत कर सकती है। भारत और रूस का बढ़ता सहयोग इसका सबसे बड़ा सबूत है कि सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था में एक रूपता न होते हुए भी दो देश मानवता के एक समान लक्ष्य की ओर किस तरह बढ़ सकते हैं। जहाँ तक रूस का ताल्लुक है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि 50 वर्ष की अवधि में वह विश्व का एक शक्तिशाली राष्ट्र बन गया। इसका श्रेय जहाँ सोवियत सामाजिक व्यवस्था को है, वहाँ उस टेक्नोलॉजी को है जिसके विकास के लिए सोवियत व्यवस्था की स्थापना से पूर्व भी काफी काम हुआ और आज भी हो रहा है। ज्ञान विज्ञान पर एकाधिकार का दावा कोई एक देश नहीं कर सकता। यह तो समूची मानवता की धाती है और जाति, वर्ण, धर्म, वाद आदि से ऊपर उठकर उसके सम्मिलित प्रयत्नों का परिणाम है। रूस ने बाहर से बहुत कुछ लिया है और अब वह उसका नैतिक दायित्व है कि ज्ञान के इस पुराने ऋण को अदा करे। रूस अपने इस नैतिक दायित्व को विकासशील देशों की मदद करके निभा रहा है। हालांकि भारत रूस के विचारों से पूरी तरह से सहमत है तथा भारत जानता है कि रूस के आर्थिक तथा सामाजिक सिद्धांत भारत भी अपना सकता है, लेकिन दोनों देशों के राजनीतिक सिद्धांतों में बहुत अंतर है। रूस की राजनीति तानाशाही है, जबकि भारत की राजनीति प्रजातांत्रिक है, जिसके अनुसार भारत में जो भी आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक परिवर्तन होंगे वे प्रजातांत्रिक तरीकों से होंगे, न कि जोर जबरदस्ती द्वारा। यही वह
मुख्य अंतर है जो रूस तथा भारत के राजनीतिक सिद्धांतों को अलग करता है